हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप गिरधर। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, हमने हमारी जो 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक है उसकी पहले 10th चैप्टर की थ्योरम्स स्टार्ट की हुई है। हमने हमारी प्रीवियस 3 वीडियोस के अंदर आपको 6 थ्योरम्स अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी और मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको देख करके समझ भी लिया होगा और खुद करके भी देखा होगा। यदि आपने किसी भी कारणवश उसको नहीं देख पाए हो तो पहले उन वीडियोस को ज़रूर देख लेना, क्योंकि जो थ्योरम्स हम पहले कर चुके हैं उनका भी यूज़ हमारी आने वाली थ्योरम्स में होता है। इसलिए जिन बच्चों ने नहीं देखी है पहले वो ज़रूर देख लेना। और आज हम हमारी इस वीडियो के अंदर मोस्ट से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम जो है वो आज करने जा रहे हैं। इसको लास्ट तक आपने ज़रूर देखना है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप सीखने को मिलेंगी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी थ्योरम नंबर 7। इसमें क्या गिवन है? प्रूव दैट द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल। ये मेन चीज होती है इसके अंदर, इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको इसको फिगर की हेल्प से समझाऊंगा जिससे कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले मैं एक फिगर यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। एक सर्कल लेंगे हम जिसका सेंटर क्या होगा? ओ सेंटर होगा। और इसके अंदर हम कंसीडर कर लेते हैं एक आर्क है पी क्यू। इस पी क्यू आर्क की हेल्प से हम सेंटर के साथ एक एंगल ड्रॉ करेंगे जिसको हम कह सकते हैं एंगल पी ओ क्यू। ठीक है, तो अब आपको यहाँ ये ध्यान रखना है। देखो स्टेटमेंट के साथ साथ अब मैं इसको कोरिलेट कर रहा हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रूव दैट द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। ये जो आर्क है, इस आर्क ने सेंटर के साथ जो एंगल सबटेंड किया है वो एंगल जो है वो क्या होता है? डबल होता है। मतलब ये एंगल डबल एंगल होगा। डबल होगा किसके? डबल होगा एंगल सबटेंडेड बाय इट। इसी सेम आर्क से जो हम एंगल सबटेंड करेंगे, कहां पर करेंगे? पहले कहां किया था? सेंटर के ऊपर किया था। अब कहां करेंगे? अब रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल का मतलब है ये जो पी क्यू आर्क है इसके अलावा यहां से लेकर यहां तक जो आपको रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल दिखाई दे रहा है, यहां हम कहीं पर भी इस पॉइंट को लाइक कर सकते हैं। ए की पोजीशन कहीं भी ले सकते हो। तो जब हम इसके साथ एंगल इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो ये एक एंगल बनाएगा। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर प्रूव ये करना है कि ये जो एंगल है सेंटर के साथ, ये एंगल डबल होता है किसके साथ? इस एंगल के साथ। तो अब आपको ये भी प्रूव करना हो सकता है कि ये एंगल जो है ये इसका हाफ होता है। तो हाफ अपने आप ही हो जाएगा क्योंकि ये डबल है। यदि इस एंगल के तो ये इसका क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। इसके अंदर हमें 3 फिगर्स देखने होते हैं। मैं तीनों ही एक बार यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, फिर हम इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे। एक पोजीशन ये हो सकती है कि इसी क्वेश्चन के अंदर ये जो पी क्यू आर्क आपको दिखाई दे रही है, ये जो आर्क है ये माइनर आर्क है और यहाँ पे हम सेमी सर्कल ले सकते हैं। सपोज कीजिए ये पी क्यू है, ये सेंटर है। तो ये जो हमारा सेमी सर्कल बना है इसके साथ इसने जो एंगल बनाया हुआ है ये वाला, ये 180 डिग्री है। तो ये हमारा एक पॉइंट हो जाएगा ए। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल ये इसका क्या होगा? हाफ होगा। तो इसका मतलब ये वाला एंगल जो है ये क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ये तो फैक्ट हो जाएगा बट इसको हम प्रूव करेंगे पहले। अभी हम इसको 90 नहीं लिखते हैं। और एक फिगर ये बनता है इसी का कि जब हमारे पास जो ये पी क्यू आर्क है ये रिफ्लेक्स की फॉर्म में हो, इस तरह से हो, तो ये इस तरह से ए हम बनाते हैं। तो ये जो एंगल होगा इधर वाला, ये एंगल इसका क्या होगा? डबल एंगल होगा। इसी तरह से ये जो पी क्यू आर्क है इसने सेंटर के साथ ये एंगल बनाया है तो इसका ये जो एंगल होगा ये क्या होगा? डबल होगा। ये तीनों ही सेम है। हम एक बार इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा? गिवन में क्या लिख सकते हैं हम? गिवन में हम लिखेंगे ए सर्कल of center O. PQ is an arc which subtend angle POQ at the center. सेंटर के साथ ये कौन से एंगल बनाता है? POQ। और हमें
ए बी साथ में ये भी लिख लीजिए अब, ए बी एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। सर्कल के रिमेनिंग पार्ट के ऊपर हम कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, एंगल पी ओ क्यू जो है वो डबल है, 2 टाइम्स है एंगल पी ए क्यू के, ये हमें प्रूव करना है। और इसी तरह से यहाँ भी हम ये प्रूव कर सकते हैं कि एंगल पी ओ क्यू जो है वो डबल है एंगल पी ए क्यू के, और यहाँ भी हम रिफ्लेक्स ऑफ एंगल जो है पी ओ क्यू उसको इक्वल प्रूव करना है किसके, इसके डबल के। तो ये सेम ही हमारा रहेगा। इसके अंदर अब हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन के अंदर हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम एक ए ओ से एक लाइन पास करते हैं, ज्वाइन कर सकते हो आप, ज्वाइन ए ओ एंड एक्सटेंड टू बी, बी तक हम इसको क्या कर देते हैं, एक्सटेंड करते हैं। इन तीनों फिगर्स में भी यही रूल अप्लाई करेंगे और इसके अंदर भी हम यही रूल अप्लाई करेंगे। तो तीनों के अंदर हम सेम पर अप्लाई कर सकते हैं, पर हम इसको कंसिडर करके चल रहे हैं। तो अब आप एक बात यहाँ ध्यान दीजिए, जब हमने ए ओ को ज्वाइन किया तो ये हमारे पास 2 ट्रायंगल्स बन जाएंगे और इसको हमने आगे तक एक्सटेंड भी कर दिया। तो अब हमारे पास यहाँ 2 ट्रायंगल हैं, पी ओ ए एंड क्यू ओ ए। इसके अंदर हमारे पास एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे कि किसी भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जैसे कोई ट्रायंगल है और इसका जो ये एक्सटीरियर एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये एंगल किसके इक्वल होगा, इन दोनों अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा। आपको ये जरूर ध्यान देना है कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के, जिसका यूज हम इस क्वेश्चन के अंदर करेंगे। तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि हमें क्या प्रूव करना है। ज्वाइन भी हमने कर दिया। अब प्रूफ करने के लिए मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। यदि आप में से किसी बच्चे को यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। अब देखिए, इसके बाद हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ के अंदर सबसे पहले हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ क्यू, ये जो आपको एंगल दिखाई दे रहा है एक्सटीरियर एंगल बी ओ क्यू, तो एंगल बी ओ क्यू किसके इक्वल होगा, ये वाला जो एंगल है बी ओ क्यू एक्सटीरियर एंगल है ये वाला, तो ये इक्वल होगा इस एंगल के सम के। तो मैं इसकी नंबरिंग डाल देता हूँ तो और इजीली आपको समझ में आ जाएगा। एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3, इसको एंगल 4, इसको एंगल 5 और इसको हम एंगल का नेम दे देते हैं 6। अब थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जो एंगल 1 है हमारा, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, बी ओ क्यू लिख सकते हैं, वो किसके इक्वल होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्यों लिखा हमने, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। इसका रीजन क्या देंगे हम, यहाँ पे रीजन हमें यही देना होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। यहाँ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। इसी तरह से एंगल, यहाँ पे एक बात और भी आपको ध्यान रखनी है, साथ साथ हम कर ही लेते हैं चलो। तो एंगल बी ओ क्यू जो है वो एंगल 3 और एंगल 4 के सम के इक्वल होगा। और यहाँ से हम एक बात लिख सकते हैं कि जो ओ ए है, ए ओ एंड क्यू ओ आर इक्वल। क्यों ए ओ क्यू ओ के इक्वल क्यों है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ध्यान देना, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। आप देख सकते हो ये ओ क्या है, रेडियस, और क्यू ओ भी क्या है, सेंटर के साथ ज्वाइन है। तो रेडियस और दोनों रेडियस क्या है, ऑलवेज सेम होती है एक ही सेम सर्कल की। तो इसलिए आपको ये भी पता है कि किसी ट्रायंगल में यदि कोई 2 साइड इक्वल है तो उसके जो अपोजिट एंगल है वो भी ऑलवेज क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इसलिए एंगल 3 और एंगल 4 जो है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। एओ इक्वल है क्यू ओ के, क्यों है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। देयरफॉर एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी, इसको हम इक्वेशन सेकंड का नेम दे देते हैं। इसका रीज़न हमें लिखना होगा,
अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल है वो ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। तो अब हम एंगल बी ओ क्यू को क्या लिख सकते हैं, देखो एंगल 3 प्लस ये जो एंगल 4 है इसको भी हम एंगल 3 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यूजिंग इक्वेशन सेकंड इक्वेशन का हमने यूज किया है। तो एंगल बी ओ क्यू जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 3 मतलब 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 के। ये इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, थर्ड। अब हम डायरेक्ट बाद में यूज करेंगे इसका। अब देखो, अब हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल AOP। तो यहीं देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहीं चेंज करूंगा अब इसको भी। तो यहाँ पे इस रिजल्ट का हम अभी डायरेक्ट यूज करेंगे। अब आ जाओ वापस इस पर, इन ट्राइंगल AOP। तो AOP के अंदर हमें अब BOQ नहीं निकालना। अब इधर वाला जो एंगल 2 आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लिख सकते हैं एंगल BOP। तो इन ट्राइंगल AOP, तो एंगल BOP जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल 5 प्लस एंगल 6। तो इसका रीजन भी जो है वो क्या रहेगा, सेम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी वाला। अब AO एंड PO कर देंगे हम यहाँ पर। AO एंड PO आर इक्वल। क्यों इक्वल है AO PO, इसका भी वही रीजन रहेगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो एंगल 5 जो है वो इक्वल होगा एंगल 6 के। क्यों इक्वल होगा, ये इक्वेशन नंबर 5 बन जाएगी, क्योंकि ये भी अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल साइड से वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसलिए एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल होंगे। तो एंगल BOP हमारे पास इक्वल हो जाएगा एंगल 5 प्लस एंगल 5। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 5। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी, 6। तो अब ये देखिए एंगल BOP इक्वल हो गया 2 टाइम्स ऑफ एंगल 5। और इक्वेशन थर्ड के अंदर हमारे पास क्या था, एंगल BOQ इक्वल था 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3। ये हमारी थर्ड इक्वेशन थी। अब ये कौन सी इक्वेशन आई है, 6th इक्वेशन आई है। अब हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड 6th। तो देखो थर्ड का लेफ्ट साइड क्या है, एंगल BOQ, और प्लस इक्वेशन 6th की जो लेफ्ट साइड है वो क्या है, BOP। रफ नोटबुक जरूर रखना बेटा अपने साथ। एक बार इसको देखने के बाद आप अपनी रफ नोटबुक के ऊपर इसको करके देखना। जब आपके पास पूरा आ जाएगा तो फिर आपको बहुत अच्छे से ये समझ में जरूर आ जाएगी। अब BOQ प्लस BOP दोनों का सम यहाँ से देखो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, और इधर से क्या है 2 टाइम्स ऑफ एंगल 5। तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 5। तो आप देख सकते हो एंगल BOQ ये है और ये BOP 2 है। तो 1 और 2 को यदि हम ऐड कर दें तो ये पूरा एक इकट्ठा एंगल बन जाएगा, जिसे हम कह सकते हैं एंगल POQ। तो इन दोनों के सम को हम लिख सकते हैं एंगल POQ किसके इक्वल, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 और एंगल 5 दोनों के सम को भी हम क्या लिख सकते हैं, इकट्ठा करके एंगल PAQ लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एंगल PAQ का डबल। तो हैंस प्रूव्ड। तो हमें यही प्रूव करना था कि जो एंगल POQ है वो डबल है एंगल PAQ के। और ये जो पूरी की पूरी स्टेटमेंट जब हम एक्सरसाइज करेंगे उसमें जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट हमें रिजल्ट लिखना है, पूरी थ्योरम हमें प्रूव करके नहीं दिखानी। प्रूव तभी करनी है जब लिखा आता है कि प्रूव दैट, अदरवाइज डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे। और डायरेक्ट रिजल्ट यूज करते वक्त आपको रीजन ये पूरा लिखना होगा यहाँ से। इसको बार बार आप लिख करके याद करना। द एंगल सबटेंडेड बाई द आर्क एट द सेंटर इज डबल। किससे डबल है, द एंगल सबटेंडेड बाई द सेम आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल होगा इसके ऊपर। तो यहाँ तक आपको ये थ्योरम है। उसके बाद ये जो फिगर्स है इसको भी मैं वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे हमारे पास ये है, इसको भी हम इसी सेम वे में करेंगे। तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा तो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। इधर से ये एक्सटीरियर होगा, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। फिर हम वही, ये दोनों इक्वल है तो इसका 2 टाइम्स हो गया। ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये दोनों 2 टाइम्स हो गया। इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो सेम प्रोसेसिंग के अंदर ये आ जाएगा। और इसके अंदर क्या है,
एक्सटीरियर एंगल है तो सॉरी एक्सटीरियर कह रहे हैं, ये रिफ्लेक्सिव एंगल है तो रिफ्लेक्सिव एंगल के भी अंदर यही हमें प्रॉपर्टी यूज करनी है कि एंगल पी ओ क्यू का जो रिफ्लेक्स होगा वो किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी ए क्यू के। तो यहाँ तक आप इस थ्योरम को अच्छे से समझ भी लेना और मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से करोगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे बेटा।